सभी को प्रेज और जय मसीह की। सभी को प्रेज और जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। 72 घंटे की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है और चैन प्रार्थना की लाइव पीरियड में भी आप सभी का स्वागत है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। पहली बात, ये 72 घंटे की प्रार्थना आ रही है और 14 नवंबर को आ रही है पहला सेशन। अगर आप चैन प्रार्थना में देख रहे हो, 14 तारीख का रात का सेशन यानी कि पहला, और फास्टिंग प्रेयर के साथ इस चैनल पर 72 घंटे की फास्टिंग भी दिखाई जाएगी। यानी कि जैसा भी आ रहा है लाइव से चलता रहेगा, जैसे आप हर सेशन देखते हो उसी प्रकार से आप दूसरा सेशन भी देखोगे ऐसे ही। और जो ये प्रार्थना बन रही है इस समय, ये वीडियो हो सकता है, अभी मुझे पता नहीं, हो सकता है कि मैं दूसरे चैनल पे भी अपलोड करूं, तो दोनों चैनलों पे आप सभी का स्वागत है। 72 घंटे की नॉन स्टॉप लाइव प्रेयर में आप सभी का स्वागत है। चैन प्रार्थना के अंदर ही ये लाइव भी चलता रहेगा, जैसे अब लाइव चलता ही है ना, और प्रार्थना भी आएगी। और हो सकता है, अभी मैं पुणे में आया हूँ, यानी कि 13 तारीख को आया था और 14 तारीख लग चुकी है, रात के 12 बजे के टाइम ज़्यादा हो रहा है इस समय। वीडियो हो सकता है आपको लेट आए, अपलोड होकर टाइम लगेगा। और पुणे मीटिंग, प्रार्थना मीटिंग में भी मीटिंग होगी, है ना, और उस मीटिंग की भी हो सकता है लाइव आए या जैसा भी आए, लेकिन इस चैनल पर लाइव आएगा। जैसे चैन प्रार्थना का हिस्सा है ये 72 घंटे, ठीक है। प्रभु धन्यवाद करता हूँ, सही सलामत पुणे लेकर आया आप लोगों की दुआ से। आज जब मैं पुणे आ ही रहा था और हवाई जहाज में था, तो परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी बातें बताई और कुछ वचन, एक वचन दिया बार बार, और ये वचन बहुत डीप है। और आज हम 72 घंटे की फास्टिंग स्टार्ट हम क्षमा से करेंगे, माफ़ी से करेंगे, अपने आप को खाली करेंगे। देखो, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, परमेश्वर ही बड़ा है। यीशु मसीह ने पैर धोए, तो यीशु मसीह, जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे। परमेश्वर का दास अगर वो नर्मदिन है, वो क्षमा मांग रहा है, तो हमें भी मांगनी चाहिए। अगर छोटा बड़ा हमने देख लिया तो हम, यानी कि हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं, यानी कि हम भेदभाव कर रहे हैं। अरे मैं क्यों माफ़ी मांगूं, है ना, मैं तो, मेरी पदवी तो ये है, मैं क्षमा मांगता हूँ, है ना। परमेश्वर मुझसे जो कहता है मैं करता हूँ। जैसे यीशु मसीह ने पैर धोए, ये बहुत डीप है। और हम क्यों क्षमा मांगेंगे आज? देखो, 72 घंटे की फास्टिंग बहुत अहम फास्टिंग है। ये नवंबर महीने की फास्टिंग है, दिसंबर महीने की बाकी है, यानी कि 10 फास्टिंग हम ऑलरेडी रख चुके हैं। नाइट पीरियड चल ही रही है ना, बीच बीच में नाइट पीरियड होती रहती है। इस महीने की कंप्लीट हो गई नाइट पीरियड मेरी, क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार में। और हो सकता मैं यहाँ भी करूँ, परमेश्वर की इच्छा में, लेकिन अभी 72 घंटे की बात कर रहे हैं। तो वही 14, 15, 16 तारीख को हमारा क्या है, दिसंबर भी होगा, जो हमारा लास्ट होगा। और चैन प्रार्थना का भी सीजन लास्ट होगा, दिसंबर का महीना। तो दिसंबर का महीना बहुत खास है। दूसरा कि 72 घंटे की फास्टिंग बहुत डीप है। देखो, फास्टिंग तो बहुत डीप होती है, 21 दिन की हो, 3 दिन की हो, या 72 घंटे की हो, या 10 दिन की, जो भी आपको, या 1 दिन की हो, कोई भी हो, है ना। फास्टिंग हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव लेकर आती है, खुदा के साथ बात करने का तरीका सिखाती है, और बहुत कुछ फेरबदल होता है लाइफ में। दूसरा, जब हम फास्टिंग करते हैं, हमें अपने आप को तोड़ना चाहिए, हमें अपने आप को चेक करना चाहिए। आज खुदा ने बहुत सारी बातें बताई, और मैं कह रहा हूँ ना, 26 अक्टूबर से परमेश्वर ने फिर से नया करा। जैसे 26 अगस्त से नया किया था, ऐसे ही परमेश्वर कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, और मैं आनंदित हूँ। आमीन। जब मैं एक वचन पढ़ रहा था, परमेश्वर, एक वचन नहीं पढ़ रहा था, वचन परमेश्वर मुझे दिया आत्मा में, मुझे वहाँ ले गया, और मैंने कहा सही बात है। हो सकता है हमने अनजाने अनजाने में कुछ ऐसे, देखो कई बार हम गुनाह नहीं करते, मेरी बात सुनना दे रहे ध्यान से। हमें पता है शराब पीना पाप है ना, हमें पता है व्यभिचार पाप है, लेकिन कई बार हम चूक जाते हैं, आँखों से, कानों से। हम चुगले सुन लेते हैं, हम किसी की एडल्ट्री बातें सुन लेते हैं, हम किसी को देख लेते हैं, है ना। हम बड़े पाप नहीं कर रहे, लेकिन हम छोटों में सोच रहे हैं अरे ये तो गलतियाँ है। अरे नहीं, ये छोटे जो होते हैं ना, बड़ी दाखलत तो गिरा देते हैं। मान लो अगर आप सुबह से हल्का सा एक धूल उड़ रही है, सुबह से उड़ रही है, उसको आपने इकट्ठा होने दिया, जब शाम को झाड़ू लगाओगे तो पूरा ढेर लग जाएगा। एक छोटे से कण ने सब पूरा भर दिया। हमारी छोटी छोटी गलतियाँ आशीष को रोक लेती है। अगर किसी के बाल हल्के हल्के झड़ते हैं ना, झड़ते हैं, मेरी बात सुनना, और वो इग्नोर कर रहा है, और वो नहा रहा है, धो रहा, नहा रहा है, एक दिन क्या होगा, वही बाल
अगर सफाई नहीं करेगा वही बाल क्या होगा, एक गुच्छा बन के उसके पानी को रोक देंगे। यानी कि थोड़ी चीज़ है, आशीष को रोक लेती है, बहती भी आशीष को। अरे झूठ तो बोल दिया, क्या हो गया, झूठ तो बोल ही देते, भयंकर इसकी भी सजा। तो मेरे दोस्तों, लेकिन आज एक नया चीज़ है, बहुत कुछ है आज, एक नई चीज़ है, एक नया प्रकाशन है। और जब आप उसको सुनोगे तो वाकई में मैं तो क्षमा मांगूंगा ही, और मैं मांग भी रहा हूँ, है ना। और आपको भी मांगनी, देखो ये काम मैंने करा है परमेश्वर के अकॉर्डिंग, आप भी करें। आइए उसे समझेंगे, प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन, आज की पहली प्रार्थना ग्रहण योग्य हो। हमारी फास्टिंग स्टार्ट हो चुकी, जो भी मेरे साथ रख रहा है उनके जीवन भी आज की फास्टिंग को कबूल करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो 72 घंटे की नॉन स्टॉप प्रार्थना में, चैन प्रार्थना में और प्रॉफिट राजवंश चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मुबारक हो। आज की फास्टिंग अद्भुत होगी, जो भी रखेगा, जो भी जुड़ेगा वो सेम नहीं जाएगा। आमीन। दूसरा 72 घंटे की फास्टिंग है, ऑफरिंग ली जाएगी। आपकी इच्छा है देना और आपकी इच्छा है नहीं देना, कोई बात नहीं, लेकिन ऑफरिंग ली जाएगी। देखिए एक वचन दिया पर ने मुझे, सबोदेशक 3 अध्याय उसका एक लिखा, यहाँ लिखा है, हर एक बात का अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। प्रत्येक काम का एक समय है। बहुत गहरा वचन है, कई बार पढ़ा होगा हमने, नया प्रकाशन है। यहाँ लिखा है हर एक बात का अवसर, मौका, चांस होता है ना। अगर हम देखेंगे 10 कुमारियों का, उनको मौका था, अवसर था वो अंदर जाने का, ढीले पड़ गए, 5 कुमारियाँ रह गए। एक मौका होता है, अरे 2 दिन की सेल लगी है, कहते हैं ना, अरे भाई 2 दिन की सेल लगी है, फ्लिपकार्ट पे सेल है, अमेजोन पे सेल आई है। टाइम क्या है, टाइम ये है। या आपके नज़दीकी कितनी बहनें हैं जो साड़ी पहनना पसंद करती है, सेल में सेलाना पसंद करती है। 2000 की साड़ी उनको पसंद नहीं आएगी इतनी जितनी कि 200 पे सेल में से जीत के लिए आएगी, है ना। क्या है, क्या पूछते हैं, कब तक सेल है, यही मौका है, आखिरी एक अवसर है प्रत्येक काम का। यहाँ लिखा है हर एक बात का अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नियुक्त समय, और समय नियुक्त है। अवसर एक मौका होता है कि इस महीने सेल लगेगी, ये अवसर है इस महीने का। समय है कि एक ही बार लगेगी, ये 2 बार लगेगी। अब ये वचन हमने पढ़ा और आप कहोगे भाई इसमें नया क्या है, ये तो पढ़ते ही, वाकई में समय का वैल्यू है ना। अब इमेजिन करो, हमें आशीष भी समय पे चाहिए, हमें आशीष भी समय पे चाहिए, है ना। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज ही काम दे, आज ही चमत्कार दिखा, आज ही चंगाई दे, है ना। कहते नहीं कहते, संसारिक काम भी समय पे होता है। ड्यूटी 9 to 5 है तो 9 to 5 है, 8 to 8 है तो 8 to 8 है। कोई फिल्म की टिकट इतने टाइम की तो इतने टाइम की है, क्रिकेट टाइम है तो टाइम है। पृथ्वी भी ऊपर से नीचे तक समय पर ही आधारित है और हमें भी समय पे आशीष चाहिए। और समय पे आशीष नहीं मिलती तो बुड़ाने लगते हैं, कोसने लगते हैं, या तक कि डाउट करने लगते हैं। जब मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा सही बात है प्रभु, तो परमेश्वर ने और डीप ले गया, कहा हम कितना, हम यानी कि मैं, हम और आप राइट टाइम पे कितना है जो हम समय पे काम करते हैं परमेश्वर का। बहुत गहरा प्रकाश, समय पे चढ़ जाते हैं, हर चीज़ का समय है। हमें संसार की ब्लेसिंग समय पे चाहिए, हर चीज़ समय पे है। शादी समय पे नहीं हुई तो लेट हो जाती है, उसकी आशीष बेकार है ना। जब बेबी ब्लेसिंग नहीं होता, 5 साल होते, माँ बाप मतलब पति पत्नी रोने लगते हैं, अपने आप को धिक्कारने लगते हैं। चंगाई अगर 2 साल से नहीं मिली तो इंसान कल्पने लगता है, अगर आशीष नहीं आई, नौकरी नहीं मिली तो शादी कौन करेगा। हर जगह एक समय, और समय पे चाहिए आशीष। तो ये हम कितना समय पर परमेश्वर काम करते हैं। क्या हम समय पर चर्च जाते हैं, क्या हम समय पर बाइबल पढ़ते हैं, क्या हम समय पर प्रार्थना करते हैं, क्या हम समय पे सीरियस है परमेश्वर को लेकर, या सिर्फ आशीष पाने को ही सीरियस है। एक क्वेश्चन मेरे से आया, इस चीज़ की क्षमा मांगेंगे। आज हो सकता है बहुत सारे समय हमने गंवा दी हो, बहुत सारे मौके परमेश्वर के आशीष पाने गंवा दी हो। जब खुदा ने कहा बेटा ये 72 घंटे की फास्टिंग है, ये मौका, अवसर है, प्रत्येक काम का समय है, अगले साल से नहीं होगा ये, और उसको हम गंवा रहे 72 घंटे के पाए, डर रहे कमजोर ना हो जाए, मना है कई चक्कर गिर ना जाए। अरे रखना है, परमेश्वर की इच्छा है, कोशिश तो करो। संडे निकल गया, पहला संडे, दूसरा संडे, अब तीसरा संडे, आगे 16 तारीख का चले जाएंगे, अगले संडे। क्या हम टाइम पे काम कर रहे हैं परमेश्वर का? जो मौका खुदा हमें दे रहा है, जो काम हमें दे रहा है, क्या हम उसको कर पा रहे हैं? अगर बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भरी जाती,
स्कूल से निकाल दिया जाता है, तो हम अपने लोग अपने बच्चों के लिए फीस टाइम पे भरते हैं और दूसरों के लिए नहीं कर पाते। हम अपनी सोचते हैं, दूसरों के लिए नहीं कर पाते। खुदा हमें मौका देता है, लेकिन हम अपने लिए चिंता है। अगर दूध का बिल नहीं दिया तो दूल्हा दूध बंद कर देगा, लाइट का बिल नहीं दिया लाइट वाला लाइट काट देगा, हॉस्पिटल का बिल नहीं दिया तो दवाई नहीं आएगी, राशन नहीं भरा तो भूखे मर जाएंगे। हमें चिंता है अपनी। क्या हम परमेश्वर के लोगों की परमेश्वर की चिंता कर रहे हैं? जी कर देंगे, मदद हो जाएगा। हम ये सोचते कि हमारे पास जो है कहीं हम उससे गरीब ना हो जाए। परमेश्वर हमें अगर किसी को आज मौका दे रहा है, अगर आज आपके सामने कोई भूखा बैठा है और परमेश्वर कह बैठा तो खाना खिला, नहीं प्रभु अभी तो है मेरे पास, लेकिन मन में सोच रहे हो नहीं मैं अगले हफ्ते दूंगा, और वो भूखा मर जाए। और अगर हमारे पास अन्न है और हम नहीं दे पा रहे तो उसे खुलकर इनका खून का इल्जाम किसको लगेगा? हाँ, अगर आज मान लो कि आप खाली गए, यानी कि लोअर पहन के, ये लोअर एक नॉर्मल कपड़े, और आपके पास कुछ नहीं, नथिंग है, और आपको रास्ते में कोई ऐसा इंसान मिल जाता है और आपको पता है मेरे पास कुछ नहीं है, उस समय वो परीक्षा आपकी नहीं होगी। मेरी बात सुनो, क्योंकि आपके पास रियलिटी में कुछ नहीं है। आपको भाई मेरे पास होगा या मेरे पास है तो ठहर मैं देता हूँ, और वो चला जाए तो आपका दिल देखा जाएगा। यहाँ पे दिल देखा जाएगा किन लोगों का? जिन पर है नहीं और वो देने की मनसा रखते हैं। हर चीज का समय, क्या हम ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं? आज बहुत लोग समय पे चर्च नहीं जा पाते, समय पे कोई काम परमेश्वर का नहीं कर पाते। टाइम होगा 11 बजे जाएंगे, 12 बजे, 12 बजे का 1 बजे, लेकिन हर टाइम समय पर है। आशीष पाना भी समय पर है। तो क्यों यहाँ पर हम परमेश्वर का टाइम हम काटते हैं? तो क्या हम गलत नहीं कर रहे? आज हम किसी की मदद कर सकते हैं समय पर, वो बच सकता है, उसका मकान खाली होने से बच सकता है, उसके बच्चे स्कूल रुकने से बच सकते हैं। इमेजिन करो। लेकिन जब हम करेंगे मदद, जब ये देर हो जाएगी तो मदद बेकार मदद है, फिर वो मदद नहीं है। मैंने कहा ना, अगर आपके पास आज खाना है, अच्छा खाना आपके पास आया, आपने ऑर्डर करा, खुदा ने आपको ब्लेस किया अच्छी पेंशन से, अच्छी जॉब से, अच्छे ब्लेसिंग से, अच्छे घर सब से, और अचानक से परमेश्वर को परखा और एक चीज आपके पास आ गई और आप खाना लेके बैठे हो, और तभी कोई मांगने वाला आ गया और आपको पता है कि मैं उसे दे भी दूंगा तो मैं और खरीद सकता हूँ, मेरे पास इतना है, लेकिन आपका लालच आ गया, नहीं भाई मैं तुझे कल दूंगा, मैं तुझे बाद में दूंगा, अभी मुझे खाने दे, और भूखा प्यासा मर जाए। हमने वो अवसर जो आशीष पाने का था खो दिया। आज आशा डेविड की जैसे हमने गवाही सुनी मिरेकल मनी की, क्यों मिलता है मौका? ताकि हम पे जो है हम उसको बांटे, भरपूरी का देता है। बात दान ऑफरिंग की नहीं, बात है परमेश्वर के काम की सही टाइम पर करने की। अगर आज हमारे खेतों में सही समय पर बारिश ना हो, खेत फल नहीं लाएंगे। सही समय पर कुछ काम ना हो तो काम फलवंत नहीं होता। तो क्या हम और आप सही समय पर परमेश्वर काम कर रहे हैं? परमेश्वर के लोगों की मदद कर रहे हैं? सही समय पर नहीं कर रहे, ना परमेश्वर काम कर पा रहे। आज उपवास 72 घंटे की तो नहीं रख पाएंगे, चर्च जाने का संडे का समय नहीं जा पाएंगे। संसारिक चीजों के लिए अवसर मौका ढूंढते हैं हम। अब ठंड के महीने चालू हो गए, अरे पाशा जी बहुत ठंड होती है सुबह सुबह, क्या करे, उठा नहीं जाता, सच में बहुत ठंड होती है। हफ्ते में महीने में एक बार चले जाएंगे और वही परमेश्वर तुरंत कहेगा, वही बॉस बुला रहा है, अगर आप 4-5 संडे भी नहीं आए आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो जान कहाँ से आ जाएगी? नहीं नौकरी से जाना है, नौकरी तो खाने को दे रही है, ये तो हमें पहनने को दे रही है, यही तो है हमारा परमेश्वर। कड़वा है लेकिन सच्चा है। याद रखना, इस संसार की जॉब, संसार का बॉस आपको नौकरी से निकालेगा, दूसरी नौकरी पकड़ लोगे। लेकिन आत्मिक जगत का पिता हमें जगत से निकाल दे तो दूसरा जगत नहीं मिलेगा। ये शरीर पिता का है, मंदिर है हम। आज सोचो, इमेजिन करो, मैं तो ठर्रा गया, मैं को हो सकता है परमेश्वर मैंने कोई काम तेरा समय से नहीं करा, समय से मैंने प्रार्थना नहीं करी हो। हाँ, अगर आप बीमार हो, परेशानी में हो,
आपसे नहीं हो पा रहा है, मैं कहा ना कि नहीं होने पर और नहीं होने पर, यानी कि आपके पास नहीं है या नहीं हो पा रहा, उसमें आपका दिल देखा जाता है, प्रतिफल मिलता है। जैसे दो दमड़ी डाली थी उस विधवा ने, उसके पास वही था। मान लो आपके पास सिर्फ पानी रखा है, कोई आपके जूस मांगे, आप नहीं दे सकते, आप कह दोगे भाई मेरे पास नहीं है, पानी पीना तो पी, लेकिन पानी शेयर कर रहे हो, यानी कि आपके पास है वो चीज़ शेयर, और नहीं होगा आपके लिए, लेकिन आपका मन में ये होगा काश मेरे पास होता तो मैं मदद करता। उस समय वो दिल देखा जाता है। ये समय का जो बात है ना मेरे से, तो ये चारों दिशाओं से है। अपने आप को कैरेक्टर में लगाओ कि मैं समय पे हर चीज़ कर लेती हूँ, हर चीज़ कर लेता हूँ, लेकिन प्रार्थना के टाइम क्यों रुकावट? और 50% हम शैतान को दोष देते हैं, लेकिन संसारिक कामों में हम शैतान को दोष नहीं देते। बच्चों को स्कूल छोड़ना है समय पे, लेकर आना है समय पे, कोई पार्टी में भाग लेना है समय पर, टीवी देखना है समय पर, कहीं जाना है जॉब पर समय पर, दुकान खोलनी तो समय पर। इन चीजों में शैतान नहीं रुकता, लेकिन परमेश्वर में क्यों? क्योंकि हम खुद मौका देते हैं, हम अवसर देते हैं शैतान को। अगर हम ठान लें कि नहीं, मेरी जिंदगी नहीं परमेश्वर की, मुझे तो करना, मेरे पैसे नहीं परमेश्वर के पैसे, मुझे तो करना है। कई बार क्या होता है कि जब इंसान के पास 200 रुपये होते हैं तो परमेश्वर को दे देता है सारे के सारे, लेकिन जब ज़्यादा आते हैं तो उसका दिल घबराता है, अरे कहीं ख़त्म ना हो जाए, अरे कहीं परमेश्वर दास मांग ना ले, अरे मैंने क्यों बता दिया, अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, अरे ऐसा ना हो जाए। और सच कह रहा हूँ, शैतान सुनता जीरो कर देता है। आज कितने मौके प्रभु हमें देता है मदद करने के, समय पे आने के। चर्च समय पे नहीं आएंगे, चले जाएंगे पहले। प्रार्थना का टाइम कोई निजी टाइम नहीं है, आज 2 बजे कर ली तो कल 4 बजे कर ली, आज 9 बजे कर ली, कल 12 बजे कर ली। आज पहला उपवास हमारा क्षमा का है, क्योंकि जब हम क्षमा मांगेंगे तो हम राइट टाइम पर आशीष के वारिस होंगे यीशु मसीह के नाम। मैंने कहा राइट टाइम पर आशीष के वारिस होंगे यीशु मसीह के नाम पर। बोला आमीन। देखो यहाँ लिखा है, हर एक बात का अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश की निश्चितता एक समय है। प्लेन का भी एक समय है, प्लेन से इंसान 2 घंटे पहले, एयरपोर्ट पे 2 घंटे पहले, बस स्टेशन पे पहले कि बस 9 बजे आएगी, एक ही बस है, 8 बजे खड़ा हो जाएगा वहाँ पे। उस परमेश्वर के प्लेन में नहीं बैठते हम, उस आशीष के प्लेन में जो हमें पूरी दुनिया घुमा सकता है। सोचो, अपने आप को सोचो कि हमने क्या क्या काम समय पर नहीं करा। परमेश्वर में एक मौका दिया, हमें आवाज़ दी, हमें रात को आवाज़ दी, हमें दिन में आवाज़ दी। परमेश्वर में भवन ले गए, कई प्रभु ने कहा, कई प्रभु के लोगों ने आओ आज मीटिंग हो रही, चलो। अरे वो बड़े पास्टर आए हुए, अरे हाँ पहुँच जाएंगे जी, पहुँच जाएंगे। और वो चले गए आके, और फिर हम कह रहे अरे हमारी चंगाई रह गई। चंगाई दी थी परमेश्वर ने। एक कहावत याद आ गई, एक दृष्टांत याद आ गया। एक व्यक्ति पानी में डूब रहा था, नदी में, और कहता है कोई मुझे बचाए, प्रभु मुझे बचा। अब रे मतलब भगवान का नाम ले रहा था, मुझे बचा, है ना, प्रभु मुझे बचा। तो वो डूब रहा था, तो एकदम से हेलीकॉप्टर आता है, रस्सी देता है। उन्होंने कहा नहीं, मैं रस्सी नहीं पकड़ूंगा, मुझे प्रभु बचाएगा। फिर नाव वाला आता है, फिर तराबू डूब के मर जाता है, प्रभु के पास जाता है। तो प्रभु कहता है बेटा मैंने तुझे मौका दिया, अवसर दिया तीनों में, अरे मैं ही तो था वो, तूने पहचाना नहीं, तेरे लिए मैं ही भेज रहा था और तूने उस अवसर को खो दिया। कई बार हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं समझ पाते, परमेश्वर की वाणी को नहीं समझ पाते, परमेश्वर कैसे मदद करवा रहा है नहीं समझ पाते। लेकिन ब्लेसिंग और हर चीज़ की ब्लेसिंग हमें टाइम पर चाहिए। ये संसारिक काम हमें टाइम पर करना है। अगर हमने मान लो बहुत सारा, अगर लोग देख रहे होंगे, अगर आपने मैट रख रखी है, कोई नौकर रख रखा है, वो टाइम पर ना आए तो हम उसको डांटते हैं, कल तू इतना लेट क्यों आया, आधा घंटा क्यों लेट आया, नौकरी से निकाल दूंगी। वो कहेगी जी मैम साहब कल से नहीं होगा। हम दबा लेते हैं उसको, है ना। ये ऐसे कैसे हो गया, कल दुकान क्यों नहीं खोली, ऐसा कैसे हो गया, कल छुट्टी क्यों कर दी, क्यों, हम दबा लेते। परमेश्वर में नहीं डांटेगा, बेटा तू मेरा टाइम काट रहा है, वो तेरा टाइम काट रहा है, तो उसे चिल्ला रहा है, और तू मेरा टाइम रोज काटता है। आज
कुछ तो है। इसलिए पहला उपवास क्षमा का। सोचो, ये जो प्रार्थना यहाँ खत्म हो जाएगी, आप सोचना बैठकर और मांगना, पिता तूने कितने अवसर दिया मैं आशीष पाने के, कितने मौके दिए मदद करने के, शायद हम नहीं कर पा रहे, शायद हम तेरे काम को नहीं कर पा रहे, तेरी प्रार्थना का समय नहीं है। वचन कहता है हर एक बात का अवसर और प्रत्येक काम को जो आकाश के नीचे होता है एक समय है, एक समय है, समय निकल जाता है। कितने समय हमने खो दिए परमेश्वर के, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, आज रख लेंगे, परसों रख लेंगे, आज प्रार्थना कर लूँगा, आज ये कर दूंगा, आज भी पाप छोड़ दूंगा, आज ये कर दूंगा। हम रोज़ पाप छोड़ने की बात करते हैं और नहीं छोड़ पाते। एक दिन क्या होगा, डेथ हो जाएगी, है ना। और क्या होगा, डेथ हो जाएगी और हमें नरक में जाना पड़ेगा। मौका आज ही है, आज ही। यीशु मसीह का वजह पता नहीं, इसलिए जागते हो प्रार्थना करते रहो। आइए प्रार्थना करें। एक दिशा और एक व्यक्ति को प्रचार सुना जाता है, वो सुनता, उसको अच्छा लगता है, लेकिन वो पाप को छोड़ नहीं पाता। वो कहता है प्रभु आज कर लूँ, कल छोड़ दूंगा, आज कर लूँ, कल छोड़ दूंगा, क्योंकि उसको पाप की लत लग गई थी। अब वो प्रार्थना भी उसको अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है प्रार्थना सुनने में, अच्छा लग रहा है। लेकिन ये कहता है अगर मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा तो व्यभिचार नहीं कर पाऊंगा, या मैं पीना छोड़ दूंगा तो मेरे ये मज़ा हल्के से रह जाएगा, मैं इस मज़े को तो ले लूँ, ये तो मैं कर ही रहा हूँ। और एक दिन क्या, रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है और उसको जो मौका था गवा दिया उसने। पाप की मजरी मृत्यु है। जो छोड़ना है राइट टाइम छोड़ो, हर चीज़ का एक समय है। आइए पहले प्रार्थना करेंगे, ऑफरिंग तो अब दे देना जो भी आपको अच्छा लगे। देखो हर चीज़ का समय है, ये भी समय है 72 घंटे का। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, सबसे पहले दास मैं क्षमा मांगता हूँ, मैंने कोई भी काम तेरा समय पर नहीं करा है, या पिता परमेश्वर देरी करी है, चाहे वो ऑफरिंग का हो, दशवांश का हो, मन्नत का हो, तेरे कहीं जाने आने का हो, कोई भी हो पिता, तो क्षमा चाहता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए। अब मैं प्रार्थना करता हूँ जो मेरे साथ क्षमा मांग रहे इस फास्टिंग में पहले दिन में ही तो मैं क्षमा करेगा। और हम ये डिक्लेयर करते हैं जब तो हमें क्षमा कर चुका है तो सारे काम हमारे इस आज के डेट में पूरे होंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आज वो समय है जो तूने हमें दिया है। हम इसमें आनंदित और मगन हो। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आज की इस प्रार्थना को तूने सुना, कबूल किया। इस 72 घंटे को संभालना हमें पिता, ताकत को देना, हर वो चीज़ के बचा के रखना। जहाँ भी मैं आया हूँ पिता, वहाँ भी तेरी सुरक्षा रहे, सब कुछ तरह में सपना रात्रि में सबके साथ हो पिता। इस चेन प्रार्थना में जो जुड़ रहा है वो अपनी गवाही दे रहा है। इस वीडियो को जो भी आगे देखेगा जिस चैनल पे, वो भी गवाही देगा। सारा आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं सच कहता हूँ जी, हर एक बात का समय है। दूसरा मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा था, मैं भूल गया था, अभी वीडियो रुकी हुई है अदर, क्योंकि परमेश्वर मुझे यही कहा है कि अभी चेन प्रार्थना का फोकस करना, इसलिए क्योंकि परमेश्वर से पूछकर काम करना, परमेश्वर से ही पूछकर रोक देना, ये परमेश्वर ने कहा है। तो क्योंकि अब जो भी काम होगा, मैं इस 1.5 महीना समय ले रहा हूँ परमेश्वर से, बहुत सारा समय ले रहा हूँ, यानी कि परमेश्वर बैठ के, क्योंकि 26 का सब कुछ नया करना है। तो अभी इस 1.5 महीने के अंदर आप जब 26 देखोगे, सब कुछ नया देखोगे, मुझे विश्वास है। दूसरा, फिर जिस टाइम पे वीडियो आई करेगी, क्योंकि समय नहीं है मेरे पास, आपको पता है, और समय परमेश्वर में ही जा रहा है। ऐसे नहीं कि मैं समय विकार कर रहा हूँ, ये अच्छा है कि परमेश्वर का समय परमेश्वर में खर्च हो रहा है। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। बाकी परमेश्वर बहुत सारी बातें मुझे बता चुके हैं, और 1.5 महीने के अंदर अंदर बहुत सब कुछ चेंज करेंगे। पूरा व्हाट्सअप भी चेंज होगा, और परमेश्वर की इच्छा में नंबर चेंज हो सकता है। और जो टाइमिंग प्रभु देंगे प्रार्थना की, फिर उसी टाइम पे प्रार्थना आई करेगी, क्योंकि प्रभु ने कहा हर चीज़ का समय है, वो समय कटेगा नहीं। हाँ, इंटरनेट का सवाल है, इधर उधर हो सकता है, लेकिन कोशिश है जो समय है, जैसे चेन प्रार्थना का समय नहीं इधर से उधर हो रहा, आ रही तो आ रही है, तो अभी प्रभु ने कहा है चेन प्रार्थना को फोकस देना। बीच में जैसा भी होगा मैं अपडेट देता रहूँगा। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह।